ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। आज हमारा जेईई मेन का 4th अटेम्प्ट चालू हो चुका है आज से, और आज हमारा 26 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के पेपर हो चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपके सामने फर्स्ट शिफ्ट के जो है क्वेश्चंस लेने वाला और उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा करके दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रिक्स वगैरह लग रहे हैं। काफी इजी पेपर था, काफी सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग रहे हैं। पूरी पेपर अभी आउट नहीं हुई है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो थोड़े ऑप्शंस वगैरह और ये सारी चीजों की जो है गारंटी 100% नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी चीजें आउट हुई है और जो भी कोचिंग वगैरह जो भी हमारे को क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस ले लिए हैं बहुत सारे। आप लोग कॉमेंट्स में मेरे को बताना कि यार क्वेश्चंस में कितनी एक्यूरेसी है, 80%, 90%, 95%। मेरे हिसाब से 95% क्वेश्चंस में एक्यूरेसी यहां पर है। बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलग अलग। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो आपको मैं बता दूं, ये जेन्युइन ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है। ये कोई फेक चीज नहीं है, कोई आपको मिसगाइड करने वाली चीज नहीं है। जैसे कि आप लोग यहां पर देख ही रहे हो, बहुत सारे आपको चैनल पे कमेंट्स मिलेंगे अच्छे, बहुत सारे बच्चों के फीडबैक मिलेंगे। चैनल का लाइक डिसलाइक का जो रेशियो है, जो एंगेजमेंट हमारे पास में चैनल के अंदर में बहुत बढ़िया है। तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अगर आपको अच्छे से सीखना है, अगर आपका एग्जाम है, 4-5 दिन का टाइम है, तो आप लोगों में प्लेलिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप थोड़ी और प्रैक्टिस कर सकते हो बाकी एपिसोड्स को देख करके, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग शिफ्ट 2 के भी पेपर लेने वाले हैं। शिफ्ट 2 जस्ट अभी कंप्लीट ही हुआ होगा, शाम का टाइम है। तो जितने भी बच्चों के पास में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, मेरे को इंस्टाग्राम में भेज देना शिफ्ट 2 के। मैं जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो ले आऊंगा कल सुबह तक, ठीक है। तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने ले लिया है 26 अगस्त का शिफ्ट 1 का पेपर, जो कि आज ही हमारे पास में 26 अगस्त है 2021 के अंदर में। काफ़ी इजी पेपर था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के दिखाऊंगा। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर में सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने प्यारे प्यारे नोट डाउन कर लिए आप लोगों के लिए, और सब में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से हमारे पास में जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है वो लग रहे हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन हमारे पास में इस वीडियो में होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को मैंने इंक्लूड किया, और वैरायटी आप लोग देखोगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हमारे लग रहे हैं। अगर आप लोग अभी भी ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना चाहते हो, आपका एग्जाम 2-4-5 दिन बाद है, तो जल्दी से जाकर के डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से जाकर के आप लोग जितने हो पाए एपिसोड्स देख लो, सीख लो। सिर्फ ट्रिक्स एंड चीट कोड से आप लोगों का काम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड से ही पूरा काम हो जाएगा। पूरा काम आपका ट्रिक्स एंड चीट कोड से नहीं होगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड आपका स्कोर इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है, ना कि 0 से लेकर के आपको हीरो बनाने में हेल्प करे। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे तरीके आप लोग पहले के एपिसोड्स में मैंने बता रखे हैं। हम लोग डायग्राम अप्रोच देखते हैं, अजम्पशन मेथड देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन देखते हैं, फील मेथड देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है अप्लाई करते हैं। तो वही सारी चीज़ें एक एक करके इस एपिसोड में अप्लाई करूंगा, एक एक क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आप देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये है। बहुत सारे बच्चे बिकॉज उनको वेरियंस नहीं आता तो वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उनको डेविएशन नहीं आता तो वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बट मीन एक ऐसी चीज़ है जो सारे बच्चों को आता है, और 20 ऑब्जर्वेशन हमारे पास में है, और 20 ऑब्जर्वेशन का मीन अगर 10 है तो टोटल जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे। अगर एवरेज 20 है 10 ऑब्जर्वेशन का, तो टोटल करने पर हो जाएंगे 200। अब हमको बोल रहा है कि यार एक ऑब्जर्वेशन को 25 ले लिया गया था, 35 के बदले 25 ले लिया गया। इसका मतलब 10 कम ले लिया गया, तो एक्चुअल में कितने होंगे हमारे पास में? एक्चुअल में होंगे 210। तो 210 का अगर हम लोग मीन निकालेंगे, अगर हम लोग 210 को डिवाइड करेंगे 20 ऑब्जर्वेशन से, तो हमको 21/2 आएगा, जो कि 10.5 आएगा। तो क्लियरली इतना स्टेप सारे बच्चों को करना चाहिए, और इससे 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अब 2 ऑप्शन आपके बच रहे हैं, उसमें आप लोगों को लगाना है तुक्का। आपके पास में सही हुआ तो +4 और गलत हुआ तो -1। थोड़े से रिस्क पे ज्यादा प्रॉफिट है, आपको यहां पर तुक्का लगाना चाहिए। अब सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात मानो। क्या करना है आप लोगों को? ए या फिर बी में से कुछ एक चूज करो और कमेंट में जाकर के उसका आंसर लिख दो। ऐसा लिखो, क्वेश्चन 1 तुक्का ए, ठीक है, क्वेश्चन 1 तुक्का बी। आपके जो भी तुक्के आप लगा रहे हो उसको लिखो, फिर मैं आपको बताऊंगा सही है या फिर गलत है, और उस हिसाब से फिर आप कमेंट को एडिट करना। जाओ जल्दी से दोनों में से एक ऑप्शन चूज करो और जाके तुक्का लगाओ, देखते हैं कितने बच्चों का यहाँ पर सही होता है। तो जो आंसर निकल करके आया है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, जो आंसर ऑनलाइन कोचिंग वगैरह ये सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आंसर आपका ए प्रोवाइड हो रहा है। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नाउ 99% चांस है कि ए आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि यही आंसर प्रोवाइड कराया जा रहा है सबके पास में। तो जितने भी बच्चों ने ए मार्क किया वो ब्रैकेट में लिखेंगे करेक्ट, एडिट करके कमेंट को, और जितनों ने बी मार्क किया वो लिखेंगे इनकरेक्ट, ठीक है ना। ऐसे करके आप और भी क्वेश्चंस में करते जाओ। ओवरऑल देखो आपका पॉजिटिव स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एक क्वेश्चन था ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, सब में आप ये काम करना और देखना टोटल आपका क्या आ रहा है। उससे आपको समझ में आएगा कि ट्रिक्स वगैरह आपके काम की है या फिर नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन हमको बोल रहा है एक बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन कुछ इस तरीके का है, एक यहाँ पर इस तरीके से है और एक यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास में ये रॉड हमको दिया हुआ है। अब यार देखो हमारा पर्पस
ये है कि हमको इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना और तुक्का भी हमको लगाना है। तो यहाँ पर आप देखो एक चीज़, तो हमको जो लेंथ दिया हुआ है ना, ये जो हमारे पास में ये 6r के बराबर है, राइट। तो ये अगर 6r के बराबर है तो ये बीच का हो जाएगा 3r और 3r LHS और RHS में, राइट। और हमको बोल रहा है r/2 फ्रॉम द एंड, यहाँ पर हमारा जो एक्सिस है, तो हमारा जो एक्सिस है वो कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर ये r/2 होगा तो ये टोटल 3r था ना, ये देखो ये पूरा 6r था, तो ये 3r हुआ, ये 3r हुआ, 3r में से r/2 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 3r माइनस 0.5 हटा दो तो 2.5r मतलब 5/2r बचेगा। तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये लेंथ है 5/2r। समझ गए आप बात को। और हमारा इस तरीके से एक्सिस है और ये हमारे पास में जो है घूम रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है हमारे पास में। तो हमको क्या करना है, ये हमारे पास में घूम रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो इसमें दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इसका आएगा, रिंग का आएगा, और एक हमारे पास में इस रॉड का भी आएगा। अब तरीका यहाँ पर यह है ना कि हम अज्यूम करेंगे लेट रिंग का मास इक्वल टू 0। क्या हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट रिंग मास इक्वल टू 0, ये अज्यूम कर रहे हैं। इससे हमारा आंसर जो है बहुत फटाफट जो है आंसर आ जाएगा। कैसे होगा देखना। अगर हम रिंग का मास 0 ले लें, ठीक है, तो रिंग हमारे पास में क्या था, कैपिटल M था, राइट। हम कैपिटल M को 0 अज्यूम कर रहे हैं। अगर हम कैपिटल M को 0 अज्यूम कर लें तो हमारा ये सिर्फ एक रॉड बन जाएगा ना, सिंपल सा रॉड वाला केस बन जाएगा। तो अगर हम कैपिटल M को 0 ले लें तो हमारा क्या होगा, ध्यान से समझना। हमारे ये बचेंगे, ये बचेंगे, ये बचेंगे और ये बचेंगे, ये राइट वाले सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, फॉर हमारे वाला केस। समझ गए आप बात को। ये हमने क्यों किया, ताकि इजीली कैलकुलेट हो जाए। अब ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है यार रॉड के लिए ml²/12 होता है, ये तो हमको पता ही है। और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ये डिस्टेंस भी हमको पता लग गया। तो हमारे पास में क्या होगा, I = ICM प्लस md²। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml²/12 है ना। अब लेंथ कितना है, लेंथ है हमारे पास में 6r। लेंथ हमारे पास में कितना है, लेंथ ऑफ द रॉड 6r, तो L की जगह कितना आएगा, 6r आएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 6r का स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा md²। तो d कितना है, 5/2r। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 5/2r का स्क्वायर कर देंगे। समझ गए। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो ये आपका आएगा 36/12 और यहां पर आएगा आपका प्लस 25/4। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आएगा 75, नीचे आएगा 12। 75 प्लस 36 कितना होता है, 85, 95, 105 और 6 111। 111/12 आ जाएगा आपके पास में। और 111/12 आपका हो जाएगा, 4 से काटोगे या 3 से काटो 4, और ये आपका आएगा 37 आ जाएगा, क्योंकि 37 × 3 111 होता है और 4 × 3 12 होता है। तो ये आपका 37/4 आ गया। तो आपके दो ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चुटकी में आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब आपके दो ऑप्शन बच रहे हैं, इन दो में आप क्या करोगे, तुक्का लगाओगे। तो वापस से जाओ, लिखो क्वेश्चन 2 तुक्का ए या फिर क्वेश्चन 2 तुक्का बी, फिर मैं आपको इसका जो है करेक्ट आंसर बताने वाला हूं। तो इससे क्या हुआ, हमारा टाइम काफी ज्यादा सेव हो गया है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि वो सोचेंगे यार इतना अगड़म बगड़म है, रिंग है, ये है वो है। अब रिंग का कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, सोचना पड़ेगा आपको, फिर आपको पैरेलल परपेंडिकुलर सब कुछ लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। तो यहां पर ये मेथड काफी सही है। आई होप आप लोगों ने जाकर कमेंट कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में है ए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में है ए। अब यार देखो, ए तुक्का लगाना बहुत इजी था, क्यों, क्योंकि यार ये MR² इतना सिंपल थोड़ी आएगा, क्योंकि रिंग हमारे पास में यहां पर है, एक्सेस यहां पर है। इतना सिंपल इसको करेंगे ना हम लोग, पैरेलल एक्सेस परपेंडिकुलर सब करेंगे ना, फिर हमको ये सब करना पड़ेगा। तो इतना सिंपल MR² तो आने से रहा, कुछ तो अगड़म बगड़म तिगड़म कुछ ना कुछ तो आएगा, इतना तो आप लोग फील कर ही सकते हो। तो हम लोग इसको भी एलिमिनेट कर देंगे इस लॉजिक से, और ए को यहां पर मार्क कर देंगे। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, ये सारे अभी एक्चुअल पेपर आउट नहीं हुआ है, तो इसके ऑप्शन वगैरह थोड़े अगड़म बगड़म हो सकते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी अगड़म बगड़म हो सकता है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे आउट कर रहे हैं और जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं, मैं उसी को लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। तो इसके ऑप्शन वगैरह थोड़े बहुत उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, लेकिन इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब इस ऑप्शन के साथ में मैं देख रहा था बहुत सारे टीचर्स इसको यूट्यूब पे सॉल्व करा रहे हैं। देखो, ऐसे तो ऑप्शन की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ये ऑप्शन है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो आप अगर ध्यान से देखो तो आपको OA और OB को ऐड करना है और OC को माइनस करना है। तो OC इधर है, माइनस करोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो OA इस तरफ है, OB इस तरफ है और OC भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ये कुल मिला के इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। अब आप एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, इन सबकी मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा, अब इन तीनों को ऐड करेंगे,
है ना, माइनस ओसी मतलब प्लस ऑफ माइनस ओसी। तो अब इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है तो क्या बोलता है कॉमन सेंस, इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ ही रहेगा ना, एक ऊपर है दो नीचे है, तो रिजल्टेंट नीचे ही रहेगा ना भाई, रिजल्टेंट नीचे ही रहेगा। प्लस आप एंगल भी देखो तो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इससे ये समझ आ गया जो भी रिजल्टेंट रहेगा उसका जो भी एंगल थीटा रहेगा दैट थीटा विल बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एंगल है ये नीचे की तरफ में है। अगर थीटा नेगेटिव है तो यहां पर देखो आप tan थीटा नेगेटिव होता है, क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में tan पॉजिटिव, थर्ड में सॉरी ऑल साइन टैन कॉस, तो ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टैन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, तो यहां पर टैन जो है वो नेगेटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, समझ गए, ये 4 क्वाड्रेंट है 1 2 3 4, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, तो हमको वही वाला आंसर देखना है जो नेगेटिव में टैन इनवर्स आपको दिख रहा है, समझ गए आप बात को। तो आप बस क्या करो, कुछ भी मत करो, सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आप कंपोनेंट निकालोगे वो सब करोगे, सब करने दो बाकी बच्चों को, आप बस देख लो कौन सा वैल्यू यहां पर नेगेटिव है, पॉजिटिव वालों को एलिमिनेट कर दो। यहां पर देखो नन ऑफ दिस तो वैसे ही बहुत कम होता है तुक्का लगाने के सेंस में, तो नन ऑफ दिस को तो आप हटा ही सकते हो, तुक्का लगाने के सेंस में बता रहा हूं, वैसे नन ऑफ दिस हो सकता है बट तुक्का लगाने के सेंस में इन तीनों में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा यहां पर 1 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.7 और √2 होता है 1.4, डिवाइड करोगे 1 माइनस 1.4 प्लस 1.7, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऊपर में आपको जो है पॉजिटिव दिखेगा और नीचे में भी आपको पॉजिटिव दिखेगा, तो पॉजिटिव 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 दिखेगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमको नेगेटिव चाहिए, राइट। अच्छा यहां पर सेकंड ऑप्शन देखो तो 1 माइनस √2 1.4 माइनस 1.7 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस 1 माइनस 1.7, तो ऊपर भी आपको नेगेटिव दिख रहा है नीचे भी नेगेटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव वापस से पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, तुक्का लगाना है, बिना सॉल्व किए तुक्का लगाना है। यहां पर अगर आप देखो ध्यान से तो 1 माइनस 1.7 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्लस, सब कुछ प्लस में नीचे, तो नीचे वाला टर्म हो गया प्लस और ऊपर वाला टर्म आ रहा है नेगेटिव में ओवरऑल, तो नेगेटिव बाई प्लस आपका नेगेटिव आएगा। ये हमको एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है tan इनवर्स का, इसका मतलब इसका एंगल भी नेगेटिव होगा, राइट। तो एंगल नेगेटिव होगा तो हम लोग इसको जो है तुक्का लगा सकते हैं। एक्चुअल तरीके से सॉल्व करोगे, कंपोनेंट लोगे, सारी चीजें करोगे तो आपका यही आंसर निकल के आएगा। तो ये एक बहुत ही शानदार तरीका है ट्रिक्स एंड चीट कोड जुगाड़ू बच्चों के लिए, जल्दी अगर आपको तुक्का लगाना है, जल्दी अगर आपको ऑप्शन मार्क करना है तो ये एक चीज आप लोग कर सकते थे। अच्छा अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में, हमारे पास में क्या बोल रहा है, यहां पर भी यार मेमोरी बेस्ड है, बहुत सारे बच्चों को थोड़ी थोड़ी इशू थी, कोई कह रहा है 192, कोई कह रहा है 292, जो भी सारी चीजें हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक लगा करके बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। आपको बोल रहा है देखो ये n इक्वल टू 1 है सपोज, ये n इक्वल टू 2 है सपोज, ये n इक्वल टू 3 है सपोज, ठीक है। तो हमारे पास में 3 से 1 में जब हो रहा था कांड तो फ्रीक्वेंसी कुछ थी, f थी सपोज, अब 2 से 1 के बीच में हो रहा है कांड। अब सिंपल सी बात है, जितना दूर होगा उतना एनर्जी ज्यादा होगी और एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये हम अगर f डैश बोल देते हैं तो एनर्जी 1 से 2 में कम होगी कंपेयर टू दिस बड़ा वाला, जितना दूर होगा उतना ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी ना हमारे पास में लेवल्स के अंदर में, तो यार इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी क्योंकि एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जो नया वाला केस है 2 से 1, उसमें जो f डैश है ना दैट विल बी लेस देन f, इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा ना वो 192 10 पावर 15 से छोटा आएगा, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन तुक्का मारने में नन ऑफ दीज को तो हम लोग मार्क करते ही नहीं है, प्रायोरिटी में है ही नहीं। हाँ ऑल ऑफ दीज अगर होना तो उसको हम प्रायोरिटी में रखते हैं, वो ज्यादा सही होने के चांसेस होते हैं, बट नन ऑफ दीज के चांसेस होने के बहुत सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब रही बात 10 पावर 18, तो ये तो 10 पावर 15 से भी बड़ा हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये दोनों ऑप्शन आपके 10 पावर 15 है और उससे छोटे है, 192 से छोटा है 162 और 192 से छोटा है 126। अब आप लोग क्या करो, इसमें जो है एक तुक्का आप लोग जो है लगा दो, जा करके कमेंट में लिखो क्वेश्चन 3 तुक्का ए या फिर क्वेश्चन 3 तुक्का बी, फिर मैं आप लोगों को जो इसका करेक्ट आंसर बताता हूं, ठीक है। पॉज करो, जाकर के कमेंट कर लो। आई होप आप सबने कमेंट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास में है वो ऑप्शन ए है। अब आप लोग में से बहुत सारे बच्चों का सही हो गया होगा, जिनका सही नहीं हुआ उनको मैं बताता हूं। आपको दो ऑप्शन 162 के मिल रहे हैं ना, दो ऑप्शन 162 के मिलने का मतलब है कि चांसेस थोड़ा हाई है 162 का आंसर होना कंपेयर टू द 126, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाता है ना वो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो दो ऑप्शन 162 में दिया है तो आप तुक्का भी उसी का लगाओगे, काफी बार ये चीज सही हो जाता है, ये लॉजिक, और आपको जो है फोकट के नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा आ जाओ हम लोग और देखते हैं, हमारे पास में और भी क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिए, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस वीडियो में, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। डॉपलर इफेक्ट पे मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि अगर पास आ रहे हो तो जो नया फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, इट विल बी ग्रेटर। अगर दूर जा रहे हो तो हमारे पास में नया फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा ओरिजिनल से, इट विल बिकम लेस, क्योंकि यार फॉर्मूला v माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस ये होता है v माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है ना। अगर दोनों पास आ रहे होते हैं तो माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाता है, ये मैंने
मैंने आप लोगों को कई बार बताया, डॉपलर इफेक्ट पे लगभग हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है और दो ऑप्शन आपके प्यारे तरीके से यहां पर एलिमिनेट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है दोनों अवे जा रहा है, मूविंग अवे। अगर अवे जा रहा है इसका मतलब जो फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब हमको यहां पर क्या दिया हुआ है, हमको फाइनल फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है फाइनल जो एपरेंट सुनाई दे रही है वो 1800 आपको दी हुई है, ठीक है ना। हर्ड ये जो सुनाई दिया गया है वो 1800 दिया गया है, दैट मींस 1800 विल बी लेस देन कैपिटल एफ। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू 1800 से बड़ी आनी चाहिए। तो 1800 को आप कैंसिल कर दोगे, 1500 को आप कैंसिल कर दोगे, दो ऑप्शन आपके पास में बचे हैं 2200 या फिर 2025। अब आप लोग का काम ये है कि आप लोगों को कमेंट में जाकर के तुक्का लगाना है और लिखना इस तरीके से कि सर हम इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का तुक्का ए या फिर क्वेश्चन नंबर 5 का तुक्का सी। फिर मैं आप लोगों को इसका जो करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो, जाकर के फटाफट से कमेंट डाल दो। आई होप आप सारे बच्चों ने कमेंट डाल दिया होगा। इसका जो आंसर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं मैंने सॉल्व करके नहीं देखा है, बट मोस्ट प्रोबेबली मेरे को भरोसा है कि आंसर वही होगा। इसका जो आंसर प्रोवाइड किया गया वो किया गया 2025। तो अगर आपका तुक्का सही हो गया तो कमेंट में जाकर के एडिट करो, लिखो करेक्ट, और इनकरेक्ट हुआ है तो एडिट करो, लिखो इनकरेक्ट। लास्ट में कैलकुलेट करना कि ओवरऑल आपको पॉजिटिव मार्क्स मिला है या फिर नहीं मिला है। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी शानदार हम लोग तुक्का लगाएंगे। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। हमको कह रहा है यहाँ पर टू आइडेंटिकल बॉल्स वर थ्रोन एट 35 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच में जो है देखो क्या हुआ है, इसको फेंका गया, फिर 3 सेकंड बाद एक और को फेंका गया, है ना। 3 सेकंड बाद उसी पोजीशन से मान लो एक और को फेंका गया। जो भी हमारे पास में खिचड़ी पकाई गई है, हमको ये बताना है कि ये कब कोलाइड करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो इसको सॉल्व कर लेंगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो ये सारे मैथमेटिक्स को कर पाए और कब कोलाइड हो रहा है वो सारी चीजों को कर पाए। तो जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं या फिर कम टाइम है आपके पास में तुक्का लगाना है फटाफट से, तो उनके लिए एक बहुत शानदार मैं आपको जुगाड़ू तरीका बता रहा हूं। आप भूल जाओ कि वो कब कोलाइड करेगा, क्या होगा, टाइम वगैरह सब भूल जाओ। आप बस ये देखो कि दोनों की इंडिविजुअल मैक्सिमम हाइट कितनी है। सपोज कर लो हमारे पास में एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्रोजेक्टाइल के अंदर में। तो यहां पर थीटा 90 डिग्री है क्योंकि वर्टिकल फेंका गया है ना, थ्रोन अप, तो हमारे पास में थीटा 90 हो गया, तो ये टर्म हट गया। तो दोनों के लिए ना आप एच मैक्स निकाल लो, तो यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। दोनों का एच मैक्स दोनों सेम जगह से सेम स्पीड से फेंका गया है, तो यू स्क्वायर की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो 35 इंटू 35 अगर आप करोगे, तो मैं आपको इसकी भी ट्रिक बता देता हूं करने का। जब भी आपको ऐसा स्क्वायर करना रहता है ना, वैदिक मैथ्स के अंदर में सीखते देखो कैसे करना होता है। 35 का स्क्वायर करना है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 कर लो और 3 में से एक बढ़ा दो, क्या आएगा 4, 4 3 जा 12। ये आपका जो है आंसर होता है, ठीक है। और मैं आपको सिखा देखो वापस सिखाता हूं। मान लो आपको 15 का स्क्वायर करना है, तो क्या करोगे, 5 का स्क्वायर लिख दो 25 और 1 से एक बड़ा क्या है 2, 2 1 जा 2 आ जाएगा। जो भी एक बड़ा है उसका 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 225। समझ गए आप। सपोज मान लो आपको 45 का स्क्वायर करना है, क्या करोगे, 5 का स्क्वायर लिखा 25, 4 से एक बड़ा क्या है 5 है, 5 इंटू 4 20। समझ गए। 75 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर आ गया 25 और 7 से एक बड़ा क्या है 8, 8 7 जा 56। समझ गए। 85 का स्क्वायर करना है, तो 25 5 का स्क्वायर और 9 8 जा 72। इस तरीके से पट से आप जो है इसको स्क्वायर कर सकते हो। तो यहां पर 35 का स्क्वायर करना है ना, तो 25 आ गया और एक बड़ा क्या है 4, 4 3 जा 12। तो ये आपका हो गया ऊपर u स्क्वायर और 2g की वैल्यू हो गई 20। तो ये कुल मिला के आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका 122.5/10 सॉरी 122.5/2, है ना। और ये आपका आ जाएगा 61 पॉइंट समथिंग, ये आपका आ जाएगा 61 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, 61 है। मतलब कि पहला वाला मैक्सिमम 61 तक जा सकता है और दूसरा वाला भी मैक्सिमम 61 तक जा सकता है। तो जब 61 से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो मेरे को बताओ किस एंगल से वो 100 पे हिट करेगा एक दूसरे को, किस एंगल से वो 125 पे हिट करेगा। वो कोलाइड कर ही नहीं सकता ना 100 और 125 पे, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं 61 से ऊपर। तो दो ऑप्शन आपके पास में बचते हैं 50 और 20, इसमें आपको लगाना है तुक्का। तो आप लोग फटाफट से जाओ कमेंट में लिखो क्वेश्चन 6 का तुक्का हम मारेंगे ए या फिर क्वेश्चन 6 का तुक्का हम मारेंगे सी। फिर मैं आप लोगों को बताता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से जाकर कमेंट में लिखो कि सर हम इसका आंसर तुक्का ये मारेंगे, इसका हम लोग ये मारेंगे। अब मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं। जो कोचिंग वाले आंसर दे रहे हैं इसका मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन जो आंसर निकल करके आ रहा है वो आपका 50 आ रहा है। आप लोग जो भी बच्चे 50 मार्क किए हैं, ए तुक्का लगाए हैं, वो कमेंट में जाकर के लिख दो एडिट करके करेक्ट, और जो भी सी मार्क किया वो जाकर के लिख दो इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपका जो है गलत हो गया। लेकिन आपको तुक्का लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको +4 मिलेगा सही होने पर, गलत होने पर -1 मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते चले जाओगे तो वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। ऐसे केसेस में जब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है सही होने की, तो आपको जो है थोड़ा सा तुक्का लगाना चाहिए। बाकी आप थोड़ा सा फील भी कर सकते हो यार, क्योंकि
ये ऊपर जा रहा है, फिर 3 सेकंड बाद फेंकेंगे, 20 थोड़ा ज़्यादा छोटा, मतलब एक फील सा आ रहा है कि यार 20 में नहीं थोड़ा ऊपर हिट करेगा, मैक्सिमम हाइट 61 है, ये ऊपर जाएगा फिर घूम के नीचे आने लगेगा, तब तक ये ऊपर पहुंचेगा। कुछ ऐसा मेरे को फील सा आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है कि नहीं यार वो पता नहीं, बट इस तरीके से जो हम लोग जो है तुक्का लगा सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यार हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है पढ़ा करो, क्योंकि इसका वेटेज बहुत हाई होता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, ग्राफ वगैरह देखते ही वो डरने लगते हैं कि यार ये सब क्या चीज है, ग्राफ वगैरह हमको दिया हुआ है। बहुत आसान होता है, देखो हमको यहाँ पर बोल रहा है कुछ नहीं पढ़ना है, हमको बोल रहा है आइसोथर्मल, हमको बोल रहा है आइसोथर्मल मतलब कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ये सबको पता होता है कि यार आइसो बार मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो आइसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन ए में टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ऑप्शन बी में भी वेरी कर रहा है। ये दो ऑप्शन आप पट से कैंसिल कर सकते हो। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपका जो है यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इन दो में लगाओगे तुक्का। तो जाकर के कमेंट में लिखो क्वेश्चन 7 का तुक्का हम लगा रहे हैं सी, या फिर क्वेश्चन 7 का हम लगा रहे हैं तुक्का डी। अब आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जाकर के, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर क्या है। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके जाकर कमेंट कर दिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। बहुत ही आसान है, आप लोग देख ही सकते हो। यहां पर प्रेशर जो है ए का ज्यादा है बी के कंपैरेटिवली, तो प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी। आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा, प्रेशर ए ऊपर है बी नीचे है। तो यहां पर भी उसी तरीके से प्रोसेस ए से बी में जा रहा है, तो एरो ए से बी ए से बी की तरफ में हेडेड है, और हमारे पास में ए में प्रेशर ज्यादा है, तो आप देखो ए ऊपर की तरफ है और बी नीचे की तरफ है, तो हम लोग इसको मार्क करेंगे। ऑन दी अदर हैंड यहां पर जो ऑप्शन डी है इसमें आपका प्रोसेस बी से ए में जा रहा है, ठीक है। हालांकि प्रेशर वाला चीज तो सेम है, लेकिन ये बी से ए में जा रहा है। लेकिन हमको यहां पर दिया है टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी, मतलब ए से बी में जाना है, तो एरो ए से बी में जाएगा, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ये वाला हमारा तुक्का जो है हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बहुत मजेदार यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। लगभग मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए। ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, सारे तो बाहर भी नहीं आए हैं, बहुत कम क्वेश्चंस अभी तक बाहर आए हैं। उसी में से मैंने लगभग 7 क्वेश्चन ले लिए हैं। अगर पूरा पेपर बाहर आ जाए तो और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ले लूंगा। जो 2022 वाले बच्चे हैं उन जब तक जो है पूरा पेपर आउट हो जाएगा, ऑफिशियल सारी चीजें बाहर हो जाएंगी, तो और ज्यादा मैं क्वेश्चंस ले लूंगा। लेकिन अभी मैंने जल्दी जल्दी में आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। जिन भी बच्चों का कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, इस तरीके से जो अभी एग्जाम्स है अगस्त में जो लोग दे रहे हैं बाकी शिफ्ट वाले, उनको थोड़ा सा जो हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा जो मोटिवेशन मिल जाए, ट्रिक्स वगैरह लगा करके आप स्कोर बूस्टअप कर लो। लेकिन मैं आपको रिमाइंड कर दूं, ट्रिक्स से सारा काम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट में ट्रिक्स देखते हैं, एग्जाम के 1 घंटे पहले ट्रिक्स देखते हैं और सोचते हैं कि यार ये सब टेक्निक काम कर जाएगी एग्जाम में। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट लॉजिक, विदाउट ब्रेन आपका ट्रिक्स भी काम नहीं करने वाला है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये सारे ट्रिक्स देख करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया होगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार। जब भी जेईई मेन का एग्जाम होता है और मैं ट्रिक्स वगैरह लगाता हूँ, मुझे अपना टाइम याद आ जाता है, अपने जो है यादें ताज़ा हो जाती है। मैंने 2017 में जेईई मेन दिया था, मेरे लगभग 99 परसेंटाइल आए थे। उस टाइम पे रैंक्स आती थी खाली, तो बहुत ज़्यादा बच्चे देते थे उस टाइम पे। आज के टाइम पे 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, तब 12, 13, 14 लाख बच्चे होते थे। तो मेरी 15,000 रैंक आई थी, विच इज़ क्लोज टू 99 परसेंटाइल, या फिर 98.5 से ऊपर है, 99 से थोड़ा सा कम है, इस तरीके से। एंड मेरे काफ़ी ज़्यादा जो स्कोर है वो बूस्टअप हुए थे ट्रिक्स के वजह से। मतलब कि मेरे जो स्कोर है वो इन द रेंज ऑफ 140 आते, अगर मैं ट्रिक्स नहीं लगाता तो वहां से मैं बढ़ा करके अपने स्कोर को 180 के रेंज में लेकर के चला गया था। तो ट्रिक्स की वजह से काफी एक स्कोर बूस्टअप होता है। एकदम स्क्रैच से आप नहीं पहुंच सकते अपने टारगेट तक ट्रिक्स की वजह से, लेकिन हाँ एक अच्छा स्कोर, आप ठीक ठाक स्कोर ले आओगे। फिर उसके बाद में जो स्कोर इंप्रूवमेंट है, जो आपका गेम चेंजिंग है, जहां पर आपका सिलेक्शन हो रहा नहीं था, घटिया कॉलेज में हो रहा था या ढंग की ब्रांच नहीं मिल रही थी, तो ट्रिक्स लगा करके आपका जो सिलेक्शन है वो अच्छे कॉलेज में होगा और अच्छे ब्रांच में आपकी होगी। तो पढ़ना भी उतना ही जरूरी है, ट्रिक्स जितना जरूरी है। आई होप आपको पसंद होगी, आपको ये ट्रिक्स पसंद आ रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।